नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं हूं आनंद सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो हमेशा तनाव बना रहता है, उसमें एक नया मोड़ आने वाला है। और ये नया मोड़ क्या होगा? देखिए, भारत के सामने एक नैतिक दुविधा है, प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक नैतिक दुविधा है कि अब उन्हें जाना पड़ सकता है पाकिस्तान। जी हाँ, और वो भी 2027 में। खैर, हमारे पास इसके लिए अभी पर्याप्त समय है, क्योंकि 2027 में ये होना है एससीओ की समिट, जो कि होगा आपके पाकिस्तान के किसी शहर में। ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि ये रावलपिंडी में हो सकता है, क्योंकि रावलपिंडी ही एक ऐसा शहर है पाकिस्तान में जो आज के समय में हम कहते हैं ना कि चंडीगढ़ हमारा है। उस टाइप का एक शहर है जिसे नए तरीके से बसाया गया था एक राजधानी बनाने के लिए, और वहीं पे हो सकता है इसे आयोजित किया जाए। पर ये होगा 2027 में। और हमारे लिए नैतिक दुविधा ये है कि हम पिछले कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन नहीं बना पाए हैं, क्योंकि हमारा रिलेशन इनके साथ जिन्ना के समय से ही खराब है। क्योंकि पाकिस्तान जिस आधार पे बनाया गया था एक मुस्लिम कंट्री के रूप में, वो एक असफल राज्य या कह सकते हैं एक असफल देश बन चुका है आज के समय में। आतंकवाद को प्रोत्साहन देना हो या फिर बड़े बड़े लेवल पर किसी भी देश में घुसपैठियों को भेजना हो, ये पाकिस्तान आज के समय में बहुत ही इजीली कर रहा है। और बड़े बड़े जो आतंकवादी हैं उनको शरण देना अपने देश में, इसके अलावा उनको फाइनेंशियली यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये पाकिस्तान का एक बड़ा काम रहता है। तो क्या पाकिस्तान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। खैर, अभी हमारे पास 2 साल है इसके लिए, तो हम इसके लिए सोचेंगे कि क्या डिसीजन लेना है आगे चल के। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी जो हैं वो जाएं, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि दुनिया भर के लोग वहाँ पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम द्विपक्षीय स्तर पे बात करें यानी कि इंडिया पाकिस्तान की, तो हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे ना जाएं। पर इंटरनेशनल लेवल पे हमें पता है कि थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होता है, और जब पूरी दुनिया वहाँ पहुँच रही होगी, चूंकि हम इसके मेंबर हैं काफ़ी समय से एससीओ के, तो हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर तो होता ही है। अब बात कर लें 2025 की, तो 2025 में जो तियानजिन था, जहाँ पे चाइना में ये समिट आयोजित किया गया था, बहुत बड़े स्तर पर लोग वहाँ पे पहुंचे थे, हर देश के लोग पहुंचे थे। लेकिन 2026 में जो एससीओ समिट है वो होगा हमारे किर्गिस्तान में। ठीक है, इसको किर्गिस्तान या फिर किर्गिस्तान भी लोग कहते हैं, और इसका एक शहर है जिसका नाम है बिस्केक। 2026 वाला जो आयोजन है, और उसके बाद 2027 में पाकिस्तान का नंबर आएगा। लेकिन पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे शहबाज शरीफ, जब चाइना पहुंचे हुए थे, तो तो बहुत ज्यादा इनको अटेंशन मिला वहां पे। देखिए, ये जब पहुंचे तो इनके लिए अलग से पूरा इंतजाम किया गया था। और उसके बाद जब ये एससीओ समिट खत्म हो गया, उसके बाद से चाइना ने एक परेड भी आयोजित किया था। उस परेड में वही देश के लोग रुके जो कि चाइना के एलाई कंट्री हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो वहां से वापस आ चुके थे समिट के बाद से, लेकिन शहबाज शरीफ वहां पे रुके थे, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। यहाँ तक कि देखिए, दुनिया भर के जो लीडर्स से वहां रुके हुए थे, किसी को छाता भी नहीं दिया गया। लेकिन इनको गर्मी इतनी लग रही थी कि इनको छाता दिया गया कि लीजिए भाई साहब, आपको गर्मी लग रही है चाइना में, तो आप ये छाता लगाइए। बाकी लोग देखिए कैप लगा के बैठे हुए थे। लेकिन चाइना ने यहाँ पे अपनी जो मिलिट्री की ताकत है वो पूरी दुनिया को दिखाई। चाइना, ये देखिए 80 साल हो चुके थे वर्ल्ड वार 2 में जो इसने जीत हासिल की थी जापान के ऊपर, उसी के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया था। पूरी दुनिया को अपनी शक्ति को प्रदर्शन कर रहा था, और इसी में रुके थे शहबाज शरीफ। और शहबाज शरीफ को बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे रुके, क्योंकि उनकी जो फ्रेंडशिप है चाइना के साथ वो बहुत अच्छी है। तो वहाँ पे उनको देखने को मिला कि अच्छा, ये जो हम नए नए हथियार चाइना से खरीद रहे थे वो असल में चाइना ही बना रहा है अपने देश में, और चाइना उनको दिखा भी रहा है कि देखो पाकिस्तान, हम ये जो हथियार है, ये तुम हमारे अच्छे दोस्त हो, हम तुम्हें जरूर बेचेंगे, और इसके लिए टेंशन मत लेना। जब भी इंडिया से लड़ाई होगी आपकी, वो सारी चीजें हम आपको उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि इंडिया से हमारी भी अच्छी बनती नहीं है। तो ये सारे हथियार देख के शहबाज शरीफ बहुत ही खुश थे कि आने वाले समय में ये सारा हम चाइना से कर्जे में खरीदेंगे। और हमारा कर्जा तो बहुत ज्यादा पहले से भी है, चाहे पुतिन हो या फिर नॉर्थ के कोरिया के लीडर जो किम जोंग हैं, वो सारे लोग यहाँ पे रुके हुए थे इस प्रदर्शन को देखने के लिए। लेकिन अब एससीओ समिट की बात करें, तो एससीओ समिट क्यों और कहाँ किया जाता है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमने देखिए इंडिया में भी इसका आयोजन कर दिया है, और यहाँ पे भी दुनिया भर के लोग आए थे, पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री आ चुके हैं इंडिया में। लेकिन उस समय थोड़ा सा कंडीशन इतना बुरा नहीं था। आपको पता है कि पहलगाम में जब टेरर अटैक हुआ, जब हमारे बहुत सारे 26 लोग करीब यहाँ पे अपना जान गंवा दिए, जो कि एक निर्मम हत्या कह सकते हैं, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, वो कहीं ना कहीं इंडिया पहुंची। और हमारे जो टूरिस्ट थे जो कि जम्मू कश्मीर घूमने गए हुए थे, उनके ऊपर अटैक किया 22 अप्रैल 2025 को। बहुत सारे लोग अपनी जान गंवाते हैं, उसके बाद इंडिया का खून खौलता है, और उसके बाद हमने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। और इसमें हमने पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिक ठिकानों पर, बहुत सारे ऐसे जगहों पर हमले किए जहां पे वो आतंकवाद को ट्रेनिंग देता था, प्रायोजित करता था और उनकी सहायता करता था। बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे नहीं हैं। एससीओ समिट में पहली बार पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री का आमना सामना हुआ चाइना में, और वहां पे भी हमने देखा कि खटास बिल्कुल साफ देखी जा सकती थी। दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, और एक दूसरे को इग्नोर करते हुए देखे गए। लेकिन हमें समझना होगा कि एससीओ है क्या। एक बार थोड़ा सा एससीओ के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, यह एक संगठन है जो कि
अंतर सरकारी क्षेत्रीय संगठन। अंतर सरकारी क्या होता है कि सरकारें एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं वहां पे आके, और वहां पे डिसीजन लिए जाते हैं कि हम किस तरीके से आपस में विश्वास अर्जित कर सकें, एक दूसरे को कैसे लाभान्वित कर सकें, आपस में कैसे समानता विकसित कर सकें और कैसे शांतिपूर्ण हमारा सह अस्तित्व हो सके। पर हमारा सबके साथ अभी फिलहाल ठीक चल रहा है। गलवान वैली में हमने देखा था कि चीन के साथ हमारे रिलेशन खराब हुए थे। वहाँ पे आपस में दोनों देश की सेनाएं लड़ गई थी और हमारे कुछ जवान शहीद भी हुए थे वहाँ पे। लेकिन उसके बाद चाइना से हमारे रिलेशन धीरे-धीरे सही हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हुए। संघाई में ही इसकी स्थापना की गई थी, इसीलिए इसको संघाई स्पिरिट नाम दिया गया कि संघाई स्पिरिट के माध्यम से हम क्या-क्या चीजें करेंगे। 15 जून 2001 को इसकी स्थापना की गई, यानी कि आज से लगभग 25 साल पहले। और एक चार्टर भी साइन किया गया था 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग में, 2003 में। और मुख्यालय अगर की बात करें, एससीओ का मुख्यालय जो वो है बीजिंग, चाइना में, ठीक है। और इसका एक और काम है क्षेत्रीय आतंकवाद को रोकना, जिसका एक ताशकंद उज्बेकिस्तान में सेंटर भी बनाया गया है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? 1996 में देखिए संघाई 5 नाम का एक मैकेनिज्म था, यानी कि इसमें 5 देश थे, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ये सारे देश मिलकर काम कर रहे थे उस समय, लेकिन बाद में 2001 में एससीओ की स्थापना करी जाती है, जहाँ पे सुरक्षा, आतंकवाद निरोध और आपस में कनेक्टिविटी बनाने के लिए बात की जाती है। अभी फिलहाल बात करें तो इसके लगभग 10 पूर्ण सदस्य हैं, यानी टोटल मेंबर 10 हैं, जिसमें रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और सबसे जो लेटेस्ट है वो है बेलारूस। और इसके 2 पर्यवेक्षक राज्य भी हैं, जिनमें अफगानिस्तान और मंगोलिया आता है। अब इसके रोटेशन की बात करें तो देखिए वार्षिक रूप से ये रोटेट होता रहता है, इसकी सदस्यता और इसकी जो भी चीजें होती हैं, अध्यक्षता वगैरह। तो अब 2027 में इसकी जो अध्यक्षता है वो करेगा पाकिस्तान, और अपने यहाँ लोगों को बुलाएगा। और बात की जाती है यहाँ पर क्षेत्रीय सुरक्षा यानी आतंकवाद की। पर आतंकवाद की बात क्यों हो, जब पाकिस्तान खुद ही आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है पूरे दुनिया में। लादेन जैसे आतंकवादी उस वहाँ पे शरण लेके बैठे होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसा, मसूद अजहर हो गया, ऐसे ऐसे आतंकवादी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो क्यों आतंकवाद की बात होनी चाहिए पाकिस्तान में? भारत को तो बाइकआउट करना चाहिए उस चीज का। इसके अलावा आर्थिक सहयोग की बात की जाती है। वैसे देखिए पाकिस्तान में ये सारी चीजें जब होंगी तो बहुत ही एक मजाकिया विषय भी बन सकता है कि भाई ये तो आतंकवाद में भी आगे हैं, ये तो आपके कहते हैं कि आर्थिक मामलों में अगर देखें तो सबसे पीछे हैं, कर्जा इनके ऊपर पूरी तरीके से लदा हुआ है। सांस्कृतिक शैक्षिक अगर संबंध की बात करें तो सांस्कृतिक रूप से आप बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में लगातार लोगों का दमन किया जा रहा है। बहुपक्षीय कूटनीति की बात करें तो अफगानिस्तान से इनका नहीं बनता, इंडिया से नहीं इनका बनता है, ईरान से भी इनका बहुत अच्छा कुछ खास नहीं बनता। वार्षिक शिखर सम्मेलन यहाँ पे आयोजित होते रहते हैं इसीलिए समय समय पे। तो आने वाले समय में देखते हैं 2027 में किस तरीके से पाकिस्तान की बेइज्जती होती है इस एससीओ समिट को लेकर। फिलहाल तो प्रधानमंत्री जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि हमें बड़े स्तर पर काम करना होगा, हमें रहने के लिए जगह बनानी होगी, सड़कें जो हैं वो अच्छी बनानी होंगी। ये सारी चीज़ें की जा रही हैं फिलहाल पाकिस्तान में। तो आने वाले 2 साल इसीलिए पाकिस्तान को दिए गए हैं कि वो अपने चीज़ों पे थोड़ा-सा बेहतर काम कर सके, जिससे बेइज्जती ना हो, क्योंकि इससे पाकिस्तान का जो चाचा है, यानी कि कहते हैं कि चाइना जो है, वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि पाकिस्तान इस तरीके का आयोजन नहीं कर पा रहा है। सो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप कि इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर इस चैनल को। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।